हमारे साथ लगातार और वहीं बात करते हैं अब संगीता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संगीता, फिलहाल अब जानना चाहेंगे कि फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर क्या अपडेट अभी हमें मिल पा रहा है, कितने लोगों के फंसे होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, साथ ही कुछ लोग बताया जा रहा है कि इस दौरान घायल भी हुए हैं, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, अभी की जो लास्ट अपडेट है उसके मुताबिक अभी भी बचाव अभियान कार्य लगातार चल रहा है। लास्ट जो अपडेट था उसमें यही है कि 17 लोगों को निकाला गया है हम्म। और भी लोगों के दबे रहने की आशंका है, जिस वजह से वहां पर बचाव अभियान कार्य लगातार चल रहा है। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसके लिए अनुमति दी गई थी या नहीं दी गई थी, इसकी भी वो जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है बिना अनुमति निर्माण हो रहा था कि नहीं। और कनिका, मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि ऐसा सिर्फ किसी एक इलाके में नहीं, इस तरह के कई इलाकों में इस तरह की घटनाएं देखी जाती है। कुछ महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो हम्म। श्रीरामपुर लोकसभा में भी डानकुनी एक एरिया है जहां पर 9 नंबर वार्ड में, जहां पर म्यूनिसिपैलिटी है, इसी म्यूनिसिपैलिटी में भी इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। पार्षद पर यहाँ के जो पार्षद है उन पर आरोप लगाया जा रहा था। जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो आरोप लगा रहे थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं उनका भी इसमें साथ है। और जिस वजह से ये लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक रास्ते को घेर दिया गया है दीवार देकर। तो ये हर जगह इस तरह के दिखाई देते हैं और अब धीरे धीरे देखिए कि चीजें किस तरह से निकल कर सामने आ रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक मतलब मटिया बुरुज ही नहीं, कई जगह है। अब देखिए कि जी। कई बार हमने देखा है यहाँ पर हुआ था, एक ब्रिज गिर गया था, ब्रिज गिरने के बाद कई लोगों की मौत हुई जी। थी। और फिर अभी जो शुभेंदु अधिकारी जो है विरोधी दल के नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 2010 से कई ऐसे लगभग 5000 जो जल भरकर जो मतलब पानी का जहां पर होता है वहां पर मट्टी भरकर वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसकी अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है इसको लेकर। जब से फिरहाद हकीम जी मेयर हुए हैं उसके बाद से ये घटनाएं हो रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है टीएमसी पर। चलिए, बिल्कुल संगीता, फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष लगातार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है, लोगों को बचाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है, क्या विपक्ष की ओर से भी कोई नेता वहां पर पहुंचा है मुलाकात करने के लिए? विपक्ष की ओर से कल रात में ही पहुंचे हुए थे, कई नेता पहुंचे हुए थे। अभी सजल घोष वहां पर मौजूद थे, वहां गए हुए थे। देखकर उनका कहना है, जो काउंसलर है उनका कहना है कि मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही भयावह स्थिति, अगर आप जी। खुद जाकर देखते हैं तो बहुत ही स्थिति चिंताजनक है। और इसमें कहीं ना कहीं इन चीजों पर आज ये जो चीजें हुई है इसका रीजन बस एक ही है, क्योंकि सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। सरकार भी कहीं ना कहीं मिली हुई है। सजल घोष सीधा आरोप सरकार पर ही लगा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल संगीता, आप नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल संगीता, योगेश और उत्कल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो इन तीनों खबरों पर हमने विस्तार से चर्चा की, जहां पर कोलकाता में हमने देखा किस तरीके का भीषण हादसा हुआ, वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी में किस तरीके से नमाजियों की ओर से उन्माद यहाँ पर देखा गया, और रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।